सुजानगढ़ के श्री देव नारायण मंदिर समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र गुजर के नेतृत्व में गुजर समाज के लोगों ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी 2024 में अति पिछड़ा वर्ग के पद वर्गीकरण में उत्पन्न प्रशासनिक विसंगति को सुधारे जाने एवं सामान्य व्यक्ति को हुए नुकसान के बारे में ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि 2024 की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को 306 के स्थान पर 496 पद आवंटित किए गए हैं, जो करीब 20% से ज़्यादा बैठते हैं, जो कि एमबीसी के हिस्से से काटे गए हैं। वहीं इस विसंगति को दूर किए जाने व एमबीसी के हक अधिकारों के साथ न्याय किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान मनसुख गुजर, मनोज गुजर, शंकर लाल, सांवरमल गुजर, कन्हैयालाल, मनोहरलाल, अशोक, रोहित सहित अनेक लोग मौजूद। इससे पहले एमबीसी के अधिकारों को लेकर नारेबाजी भी उपखंड कार्यालय पर की गई। 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा एक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली गई थी। उसमें जो पूर्व सैनिक हैं उनका 12.5% आरक्षण होता है, लेकिन उनको लगभग 20% आरक्षण दिया गया है उस भर्ती में, जो एमबीसी वर्ग के आरक्षण से निकालकर पूर्व सैनिकों को दे दिया। हमने आज उपखंड अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि इसके अंदर संशोधन करवाया जाए और एमबीसी वर्ग का जो हक अधिकार है उस पर डाका नहीं डाला जाए और एमबीसी वर्ग के लोगों को साथ न्याय किया जाए। इसके अलावा भी एमबीसी वर्ग की जो विभिन्न भर्तियाँ आती है उसमें एमबीसी वर्ग के साथ समस्या ही रहती है, कभी किसी तरह की कभी किसी तरह की। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एमबीसी वर्ग का जो 5% आरक्षण दिया है उसको सही तरीके से लागू करके एमबीसी वर्ग के छात्रों को लाभ दिया जाए। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में गांव लोडसर के कुछ ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंच कर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा और कथित अवैध खनन को रोके जाने की मांग की। ज्ञापन बताया गया कि राजस्थान में जहां अरावली बचाओ अभियान चल रहा है, वहीं लोडसर में अवैध खनन हो रहा है। खनन विभाग के अनदेखी के कारण अंधाधुंध खनन किया जा रहा है, जिसको रोका जाए। ज्ञापन बताया गया कि अगर कोई इस प्रकार के लोगों की शिकायत करते हैं तो वे उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। उपखंड अधिकारी ने मामले में खनिज अभियंता को भेजकर जांच करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के संयोजक हिमांशु भाटी, लालचंद भागीरथ, अनिल राजा खान, अभी राठौड़, पंकज राठौड़, अनिल, अशोक, विक्रम बुर्डक, कृष्ण राठौड़, विकी चौहान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रशासन से मांगे ये कि ये जो अवैध खनन माफी है लोडसर वाले, उनको अगर हम अवैध खनन के लिए रोक रहे हैं तो रोकने के खिलाफ वो एप्लीकेशन दे देते हैं थाने में और गैर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, झूठा मुकदमा। लेकिन उनका काम मकसद यही है कि अवैध खनन करना है। कुल मिलाकर प्रशासन की मदद वो ले रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें हम। अवैध खनन लगातार जारी है, गाँव वाले परेशान हैं, पोल्यूशन से भी परेशान है और अवैध खनन इतना है कि परमिशन 5 की है तो 100 डंपर निकाल रहे हैं लगातार। अवैध खनन के जल्द से जल्द हम मांगे यही है कि उनको जल्द से जल्द रुकवाया जाए और न्याय दिलाया जाए गांव वालों को। जिस प्रकार से अवैध खनन के खिलाफ गांव का जिम्मेवार नागरिक आवाज़ उठाता है, तो खनन माफियाओं द्वारा प्रशासन की साठगांठ करके और अपने 2 रुपयों पैसे देकर जिस प्रकार से साठगांठ की जाती है और जिम्मेवार नागरिकों को दबाव लाने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दिलवाते हैं और गैंगस्टरों के साथ नाम जोड़कर जेल में डलवाने जैसी धमकियां प्रशासन द्वारा दी जाती है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि खनन माफियाओं के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रशासन के उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो खनन माफियाओं के साथ में होकर ऐसे जिम्मेवार नागरिकों को परेशान करते हैं। सांडवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया। कातरो और तेंदसर के बीच स्थित एक कॉलेज के पास ट्रेलर और बोलेरो की आमने सामने की भिड़ंत में बोलेरो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार बोलेरो में सवार परिवार सांडवा से लालगढ़ की ओर जा रहे थे, जबकि ट्रेलर नौका से सांडवा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान दोनों वाहनों में तेज रफ्तार के कारण जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलने पर सांडवा थाना अधिकारी मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सांडवा पीएचसी पहुंचाया तथा जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया गया। हादसे में लालगढ़ निवासी उमेद सिंह, प्रहलाद सिंह, राजू कंवर,
दिलीप सिंह की मौके पर मौत हो गई। वहीं लालगढ़ निवासी मदन सिंह, भैरव सिंह, नारायण सिंह और एक अन्य युवक घायल हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को सांडवा पीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया और परिजनों को सूचना दी कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर तेज गति को हादसे की वजह बताया जा रहा है।